हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जूनियर आर्ट क्लासेस पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसे डिराइव होती है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया था और इस वीडियो में हम करेंगे इसके ऊपर सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात, ये सारे के सारे सवाल आपके प्रूव वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज 8.4 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। यह है हमारा पहला सवाल जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। जैसे ही मैं स्क्वायर देखता हूं तो मुझे याद आता है कि स्क्वायर तो आपका आइडेंटिटीज में लगता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको याद हो तो आपने सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को आपको क्या दिखाना है? 1। अरे एक चीज याद आती है कि देखो, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, आपको वीडियो 1 में मैंने बताया था कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। दैट मीन्स आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और जब आप सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से क्या करोगे या डिवाइड करोगे तो आपका लेफ्ट साइड भी कितना आ जाएगा? 1। और वो किसके इक्वल हो जाएगा? राइट साइड, जो कि है आपका 1। यह है अपना सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए, आपको अगर आइडेंटिटी याद हो तो आपको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना प्यारी चीज बनी है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से वही मैं कहूंगा कि अगर आपने वीडियो 1 देखा है या लेक्चर 1 देखा है तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा जो होता है आपका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा के। दैट मीन्स फिर से वही काम कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा आपका किससे? सेक स्क्वायर थीटा से। तो भाई आपको भी पता है सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो 1 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में देखो, एक दिया है हमें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और 2 ब्रैकेट में दिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अरे भाई इसमें फिर से एक चीज दिखी, देखो a माइनस बी और इधर आपको दिख रहा होगा a प्लस बी। क्लास 9th में पढ़ा था कि ये कुछ और नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पहले सवाल में देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दैट मीन्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। और फिर से देखो तीसरा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि सेक इंटू कॉस क्या होता है? 1। तो भाई ये भी क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 1। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि जो सेक थीटा है वो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। आप जो भी आइडेंटिटी यूज किया करो उसे लिखा जरूर करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा को यूज किया है। ये वो चीज है जो मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे उसे साइड में लिखना भी पड़ेगा प्रूफ करते हुए। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। देखिए मुझे पता है और आपको भी ये बात पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि जो कॉसेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। क्योंकि ये बात मैं यहां यूज करने वाला हूं। कैसे? देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो राइट साइड में नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं समझने के लिए क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? 2 इंटू 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि कॉसेक किसका उल्टा बताया मैंने आपको? साइन का। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक,
और आपको नींद में भी याद होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स 2 इंटू 1 क्या आंसर आपको देगा, 2। और आपको प्रूफ भी क्या करना था, 2 ही प्रूफ करना था। यह है हमारा अगला सवाल जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपको माइनस 1 दिखाना है। तो देखिए आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या किया जा सकता है। तो मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो आपको पता है कि इस बार आपको कॉसेक को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा और कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। दैट मीन 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर चला गया तो लेफ्ट साइड में आपका आएगा -1। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये है हमारा अगला सवाल और ये ना बहुत बेहतरीन सवाल है। कैसे, देखो इसका न्यूमरेटर अगर देखेगा कोई बच्चा तो वहीं पे बोलेगा क्यूब का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए सवाल बनाने वाले ने 9th क्लास की नॉलेज को चेक किया। कैसे, अगर आपको याद हो 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपके ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया गया है। अगर आप देखो तो साइन थीटा किसके बराबर है, ए के, और कॉस थीटा बी के। तो वैल्यू पुट करो, क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मतलब माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया। अब ये नहीं कि मैं ये वाले साइन थीटा कॉस थीटा को भूल चुका हूं, मैं इसको अभी लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और साइड में आपका क्या लिखा हुआ था, साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों के ऑपोजिट साइन है तो ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपका लेफ्ट साइड कितना आएगा, 1। और आपको यही तो प्रूफ करना था। ये है हमारा अगला सवाल जो है आपका साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा कि स्क्वायर तो है ही नहीं, तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस सवाल में मैं बेसिक लगाऊंगा। और बेसिक क्या कहता है कि आप इसको साइन थीटा ही रहने दो और कॉसेक को आप क्या लिख लो, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखो, लेकिन सेक को क्या लिख लो, 1 बाई कॉस। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और यहाँ क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। चलो पता करके आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता क्या है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर आप 1 को इधर ले आओगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आप देखोगे एक कॉस से एक कॉस तो कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा और ये क्या बचेगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। अब इससे ज्यादा सॉल्व तो मैं कर नहीं सकता और ना आप कर सकते, तो क्या करोगे, अब आप राइट साइड को सॉल्व करोगे आरएचएस को, ठीक है। कैसे, आपको पता है आपको कॉस साइन में आना है तो आप क्या करोगे, tan को आप लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक, और कॉट को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर आप नीचे एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा ये बन रहा है आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा।
और आपको अब देखते ही पता चल गया होगा कि इस वाले टर्म की तो वैल्यू 1 है, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको यही तो प्रूफ करना था, तो आपका लेफ्ट साइड किसके बराबर हो गया, आपके राइट साइड के बराबर हो गया। ये है आपका अगला सवाल, और ये सवाल आपका एनसीईआरटी बुक का सवाल है और बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इस सवाल में बेसिक चीज क्या करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका पहला चीज है। ठीक, अब जब आप दूसरे ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा उसको पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मिलके कितना बनाता है, 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिलके कितना बनाता है, 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। अब यह कितना आएगा, 2 2 4, 4 प्लस 3 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, यही सवाल मेरे बोर्ड के एग्जाम में भी था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट के 10 क्वेश्चन है, आप उनको जरूर लगा के जाइए। ठीक है, ये है आपका अगला सवाल। देखो इस सवाल में फिर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि हम कॉस साइन में बदल देते हैं। जब कुछ नहीं आता तो कॉस साइन में बदल दो। ठीक है, कैसे, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, इधर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। कुछ ना भी आता हो फिर भी आपने एक स्टेप कर लिया, बोर्ड में आधा नंबर तो बन ही जाएगा। ठीक, अब ये क्या कर सकते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, और दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब मुझे जो दिख रहा है, क्या पता तुम्हें भी वही दिख रहा हो, क्या कि ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर मैं a मान लू, ठीक, और ये वाले टर्म को मैं b मान लू, तो देखो क्या बन रहा है, ये a है मेरा टर्म पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये b है। तो मुझे ऊपर मेरी फेवरेट आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगते हुए दिख रहा है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बचा क्या है यहाँ पे साइड में, माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 में से अगर 1 चला गया तो आएगा 0, और बचा रहेगा टर्म क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा रहेगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब दिख रहा होगा सबको क्या, कि साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यह है आपका अगला सवाल। देखो इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते एलसीएम के अलावा। तो अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ना प्लस का साइन है, ठीक, वो थोड़ा सा रह गया। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको पता है यहाँ पे आपका बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस तरफ बनेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आपको दिख रहा होगा मेरी फेवरेट चीज a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका नीचे बन रहा है। अब ऊपर जरा स्क्वायर खोलते हैं, देखो यहां से क्या बनेगा, दिमाग में करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, आपको प्रॉपर स्टेप करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे भी वही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फिर से 1 बनेगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक,
अपॉन में क्या रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर है आपका 2 और नीचे आपका क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं राइट साइड देखता हूं तो मुझे tan चाहिए। tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड और नीचे भी किससे डिवाइड, कॉस स्क्वायर थीटा से। मतलब मेरा टर्म कुछ इस तरीके से बनेगा 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, और कॉस बाई कॉस क्या होगा 1। देखो यहाँ से ना साइन की थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ठीक है, उसको जरा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को माइनस साइन लगाना था, यह है आपका अगला सवाल जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन में 1 बाई टैन स्क्वायर। देखो मैं इसको ना एलसीएम लेके नहीं सॉल्व करूंगा, मुझे पता है कि टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉट का उल्टा होता है टैन, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अगर आप राइट साइड को देखोगे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले सकते हो, तो आपका अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कुछ और नहीं कोसेक स्क्वायर ए। आपको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इधर क्या बन रहा है आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना बेसिकली वहां पे, ठीक। तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। ये है हमारा अगला सवाल, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ आपको tan cot दिखेगा, दूसरी तरफ आपको cos sin दिखेगा। ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए कि आप tan को sin cos में बदल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। tan को आप क्या लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। इधर भी आप क्या लिखोगे cot को आप लिखोगे cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक। ऐसे करने से आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने ये देखा कि राइट साइड में मुझे साइन कॉस चाहिए, तो tan का कोई काम ही नहीं है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहां बनेगा आपका cos थीटा और नीचे क्या होगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा और उसके नीचे रहा होगा cos थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा आपका साइन थीटा, ठीक, अपॉन में इसको सही से बना देता हूं प्लस है ये, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। अब आपको पता है कि ऊपर जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, पड़ोस वाला पड़ोस में दूर वाला दूर में, तो क्या बनेगा ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आधे बच्चे कूद पड़ेंगे, बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है, लेकिन वो है ही नहीं बात। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर पहले सेम बनाओ। कैसे? अगर यहाँ साइन के पास प्लस है मतलब वो 2 माइनस लेके बैठा हुआ है, अगर कॉस के पास माइनस है मतलब वो प्लस और माइनस लेके बैठा है। क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस बनाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बनाएगा। अब नीचे में क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इस बार क्या होगा डिनोमिनेटर सेम हो चुका होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, और इधर भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आपको पता है हम उसको साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर आपको फिर से मेरी फेवरेट चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रही होगी, मतलब ए प्लस का बी, ठीक है, और ए माइनस का बी, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और नीचे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, नीचे मेरे पास पड़ा हुआ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कट गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपका क्या है फाइनल रिजल्ट है। ये है आपका अगला सवाल। देखिए इस सवाल के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर पावर तो है नहीं, तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा।
अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे रिजल्ट, ये आएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक, प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में आपको मेरी फेवरेट चीज अब तो याद भी हो गई होगी, क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे टर्म होगा। आगे क्या होगा, आगे भी होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ और नहीं, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कहाँ से पता है, यहाँ से पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो अगर आप 1 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक से कोसेक कट गया, ये आया आपका 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है यहाँ पे कि क्या लिखा जा सकता है, कॉट को भी कॉस साइन के टर्म में लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे साइन से साइन वाला टर्म कट गया तो ये बचा 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यही तो मुझे प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए, कन्वर्जन्स आनी चाहिए, और उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक। ये है आपका अगला सवाल। देखो इस सवाल के अंदर मुझे एक चीज दिख रहा है कि ऊपर साइन कॉमन है और नीचे क्या कॉमन है, कॉस कॉमन है। अगर मैं साइन को बाहर ले लूं, ठीक है, साइन थीटा को, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं यहाँ पे कॉस कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो साइन बाई कॉस तो टैन होता है, तो मैं इसको ना पहले ही टैन लिख लेता हूं, बस मैं अंदर वाली चीज चेंज करूंगा। कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्या, टैन थीटा को ऐसे ही रहने दो, ठीक। ये क्या होगा, 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, माइनस 2 को माइनस कॉस से किया तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 में से 2 जाएंगे, माइनस 1 बचेगा। मुझे तो आंसर आते हुए दिख रहा है क्या, कि टैन थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, टैन थीटा, ठीक है। ये है आपका अगला सवाल। देखो इस सवाल में तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है कि 1 प्लस टैन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। आपको पता है सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है, ठीक है, और कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। पड़ोस वाला पड़ोस में, दूर वाला दूर में, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। और आप में से सभी बच्चों को पता है कि साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो ये किसके बराबर है, टैन स्क्वायर ए के। ये तो बहुत हलवा सवाल था। ये है आपका अगला सवाल। देखो इसमें फिर से क्या है, टैन से सेक तक जाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, टैन को साइन कॉस में बदल दो। मतलब अब देखो साइन यहां लिखा आपने साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए, ठीक। और यहां पे आपने नीचे क्या लिखोगे, यहां पे भी आप यही लिखोगे साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप साइन ए ऊपर से कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका बचेगा 1 अपॉन में कॉस ए प्लस 1, है ना। और नीचे क्या होगा, नीचे भी आप अगर साइन ए कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस का 1। देखो साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक। और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए प्लस 1, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए माइनस 1। ये तो फिर से इजी सवाल निकला, ठीक। ये है हमारा अगला सवाल। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। क्या करो, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, और यहां पे माइनस का कॉस ए, ठीक। अपॉन में क्या लिखोगे, कॉस ए बाई साइन ए प्लस
आपका कॉस ए। आपने ऊपर से कॉस ए कॉमन लिया तो ये क्या होगा, कॉस ए, ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस का 1, और अपॉन में क्या है कॉस ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन में साइन ए प्लस का 1। ठीक, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ठीक है, 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कॉसेक ए माइनस का 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये है हमारा अगला सवाल, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमें सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बनाना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये बना आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो हो गया प्रूव ये भी। ठीक, अगला सवाल क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, tan को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं आता तो साइन कॉस में तो बदलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो ऊपर से, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एलसीएम लो जरा, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये कुछ और नहीं बन रहा है, ये तो आपका यही तो बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो इसमें ना पूरी वीडियो में हमने 20 सवाल करे। ठीक है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल पे हमारा एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम नेक्स्ट 20 सवाल करेंगे। ठीक है, और आपके जो आइडेंटिटीज का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर